जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ फैजी में। तो आज हम आपको से बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी CBT1 रिज़ल्ट्स को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, आज ट्विटर पे एक डिजिटल प्रोटेस्ट था जिसका हैशटैग था, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हैशटैग था RRB NTPC _1 स्टूडेंट्स _1 रिजल्ट्स। और इसका असर इतना हुआ है कि देखिए, ये 11:20 यानी 11 बजे से ये कैंपेनिंग शुरू था और लगभग 20 मिनट में 2.1 मिलियन ट्वीट हो चुका था। यानी लगभग 1 से 2 बजे की अगर हम बात करें तो उस समय तक 10 से 11 मिलियन ट्वीट पार कर चुका था। लेकिन उसके बाद इस ट्वीट्स को डिलीट करवाया गया और इसको इस नंबर 1 जो ट्रेंड कर रहा था उसको ट्वीट्स को डिलीट करवा के इसको नीचे लाया गया। तो इस कहीं ना कहीं इस डिजिटल प्रोटेस्ट का असर हुआ है। और आपको अभी हम दिखाते हैं कि रेलवे के एक बोर्ड के ट्विटर हैंडल से अभी एक क्लैरिफिकेशन नोटिस डाला गया है। चलिए इस नोटिस में दिखाते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो नोटिस में आप देख सकते हैं, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ट्विटर हैंडल से ये नोटिस क्लैरिफिकेशन किया गया है, जो रेलवे शॉर्ट लिस्टेड 7 लाख कैंडिडेट्स फॉर NTPC लेवल 2 एग्जाम। यानी इन्होंने जो लड़कों का जो क्वेश्चंस था इसमें लगभग 7 क्वेश्चंस मेंशन किया गया है। जिस क्वेश्चंस का इन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है, यानी अपना सफाई पेश कर रहे हैं कि हमने जो रिजल्ट्स दिया है वो पूरी तरह से फेयर है, रिजल्ट में कहीं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आइए दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस का क्लैरिफिकेशन दिखाते हैं कि किस क्वेश्चंस का जवाब इन्होंने क्या दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये जो नोटिस आया है ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है, ये आपका 18 जनवरी, देख सकते हैं नीचे 18 जनवरी 1:24 पे ये पोस्ट किया गया है ट्विटर हैंडल से। इसमें कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रेलवेज एड्रेस कंसर्न ऑफ कैंडिडेट्स ओवर NTPC CBT व रिजल्ट। यानी लड़कों ने जो क्वेश्चंस पूछा था RRB से, उस क्वेश्चंस को इन्होंने क्लैरिफाई किया है। रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजन लेड डाउन इन एग्जाम नोटिफिकेशन क्लैरिफाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको क्लैरिफाई कर रही है। क्या क्लैरिफाई कर रही है, आइए स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटल आंदोलन का असर रहा और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ये जो लेटर पैड से आपका नोटिस जो इशू किया गया है ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया है, ये आप देख सकते हैं 18 जनवरी 2022 यानी आज ही के दिन, जब ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था हैशटैग RRB NTPC _1 स्टूडेंट्स _1 रिजल्ट, जो लगभग इस समय तक 1:30 बजे करीब में लगभग 10 से 12 मिलियंस ट्वीट हो चुके थे। लेकिन उस ट्वीट को लगातार डिलीट करवाया गया और उसको ट्रेंडिंग में नीचे लाया गया और शाम होते होते ये ट्रेंडिंग से ख़त्म हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इस क्लैरिफिकेशन में लड़कों का जो क्वेश्चंस था। सबसे पहले इसमें मेंशन कंसर्न किया गया है, कैंडिडेट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट्स डिक्लेरेशन। यानी लड़कों का जो क्वेश्चंस था, ये जो रिजल्ट्स दिया गया है पोस्ट वाइज दिया गया है, जो कि ये आपका पोस्ट वाइज रिजल्ट आपको लेवल वाइज रिजल्ट CBT2 में जो मेरिट, CBT2 के बाद जो मेरिट बनता है उसमें देना था, लेकिन इन्होंने पहले ही दे दिया। तो इसके बारे में ये आपका मेंशन किया गया है। सबसे मेन मुद्दा क्या है, तो सबसे मेन मुद्दा तो ये भी हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे लास्ट में उसको जिक्र किया गया है। चलिए दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है। तो इन्होंने दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन कंसर्न किया है उसमें ये कह रहे हैं कि कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड दैट द रेलवे बोर्ड हैड इन द एग्जाम नोटिफिकेशन मेंशन दैट CBT स्टेज 1 will be qualifying exam and candidates beast 20 times the vacancy will be shortlisted for CBT2। यानी इनका कहना है कि रेलवे ने जो एग्ज़ाम लिया था CBT1 जो एग्ज़ाम लिया था, तो CBT1 में ये जो था वह क्वालिफाइंग नेचर था। तो ये तो सब लोग को पता है कि CBT1 क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था। और एंड कैंडिडेट्स 20 टाइम्स द वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT2। यानी वैकेंसी के 20 गुना लड़कों को CBT2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो ये तो नोटिस में था, सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं है। इसका मेन तो चलिए आगे पैराग्राफ में देखते हैं इन्होंने क्या कुछ सफाई दिया है। अगला जो क्वेश्चन था लड़कों का कि आपको 7 लाख लड़कों को शॉर्ट लिस्ट करना था, न कि 7 लाख रोल नंबर को शॉर्ट लिस्ट करना था। तो देखिए उसी को उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है, शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट्स नॉट फॉर 7 लाख रोल नंबर्स। यानी ये जो कह रहे हैं कि हमने 7 लाख लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड किया है, न कि 7 लाख रोल नंबर को शॉर्ट लिस्टेड किया है। नाउ हियर
it was mentioned that 7 lakh distinct candidates will be get shortlisted for second stage CBT, since second stage consists of CBT of the 5 different level, यानी 5 विभिन्न तरह के पोस्ट थे जिसके लिए CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया है। कैंडिडेट्स कैन बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मोर देन 1 लेवल एज पर एलिजिबिलिटी मेरिट एंड ऑप्शंस। दैट लिस्ट ऑफ 7 लाख रोल नंबर्स विल हैव सम नेम्स अपीयरिंग इन मोर देन 1 फर्स्ट। यानी इनका ये भी कहना है कि कुछ रोल नंबर ऐसे हैं जो सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल किया है। लड़कों का यही कहना है कि आप 7 लाख लड़कों को शॉर्टलिस्ट करते, ना कि 7 लाख रोल नंबर शॉर्टलिस्ट करते। चलिए अगला जो 4 नंबर का जो पॉइंट्स है, 4 नंबर के पॉइंट्स में क्या कुछ कहा गया है, चलिए उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो 4 नंबर में ये कहा गया, लड़कों ने कहा कि आप RRB हैव शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स ओनली 4 से 5 टाइम ऑफ नोटिस वैकेंसी, यानी 20 टाइम जो 20 गुना जो रिजल्ट देना था, तो इन्होंने 20 गुना रिजल्ट दिया नहीं है। तो शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बी डन लेबल या पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ द 20 टाइम नोटिस वैकेंसी एज एम्बेडेड इन द पारा 13 ऑफ नोटिफिकेशन। द लिस्ट कंसर्न अबाउट 7 लाख रोल नंबर विच इज 20 टाइम्स नोटिस फिट वैकेंसी ऑफ 35,000 वैकेंसी के विरुद्ध इन्होंने क्या किया है कि 7 लाख रोल नंबर को इन्होंने नोटिफाई किया है, शॉर्ट लिस्टेड किया है, जो लगभग 4 से 5 गुना ही रिजल्ट है आपका CBT 1 में, यानी 20 गुना कह के 4 से 5 गुना रिजल्ट ही दिया है। चलिए एक और जो हॉट पॉइंट्स है वो क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 10 कैंडिडेट्स यूज्ड फॉर फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट्स विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। यानी पहले क्या था कि 10 कैंडिडेट्स 10 कैंडिडेट जो थे वह 1 पोस्ट के लिए फाइट करते थे, लेकिन अब 1 कैंडिडेट क्या होंगे 10 पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो उनको बाहर करने का यह नया तरीका ढूंढा गया है। सम कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल, यानी सम कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग लेवल को क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप रिजल्ट्स में देख सकते हैं कि ऐसे लड़के हैं जो लगभग 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल किए गए हैं। चलिए आगे कहा गया है कट ऑफ जो है वो वेरी हाई किया गया है। तो क्यों किया गया है इसका भी क्लियर। तो कट ऑफ हाई के बारे में कहा गया है कि ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है, जिसके अनुसार आपका कट ऑफ हाई गया है, तो नॉर्मलाइजेशन तो आज तक बनाने वाले को अच्छे से समझ में नहीं आया है। हमारा और आप क्या समझ पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करता है। जो खुद बड़े अच्छे जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने वाले जो कंपटीशन के टीचर्स हैं, वे इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। वैसे अभी जो रेलवे के जो मिनिस्टर्स हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो महोदय जी हम लोग के फेवर में हैं और वे इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो खैर जो भी हो, हम लोग आवाज़ अपना दबाएंगे नहीं, आवाज़ बनाए रखिए। और कहीं ना कहीं वैसे तो RRB मानने वाला है नहीं, फिर भी प्रोटेस्ट होता रहेगा, डिजिटल प्रोटेस्ट होता रहेगा। और जो भी टीचर्स लोग हैं सभी लोग फेवर में हैं। तो कहीं ना कहीं आंदोलन का ही असर हुआ है, डिजिटल आंदोलन का ही असर हुआ है कि मजबूरन ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अपने ट्विटर हैंडल से ये नोटिस पोस्ट करना पड़ा है। तो अगर आंदोलन लगातार जारी रहा तो कहीं कुछ ऐसा खबर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे स्टडी विद फैडी जी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।